लगातार बढ़ रहे घरेलू गैस सिलेंडर के दामों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी द्वारा धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना कार्यक्रम में पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत केंद्रीय सदस्य और कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। धरना को संबोधित करते हुए झामुमो नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए पूरी तरह विफल साबित हो रही है। खासकर घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में हाल के दिनों में हुई बढ़ोतरी ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है। नेताओं ने कहा कि एक और लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें लगातार महंगी होती जा रही है। रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर घरों के बजट पर पड़ रहा है। महिलाओं और गृहिणियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर महंगाई पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और आम लोगों से महंगाई के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। देखिए, हम लोग दो तरह के सिलेंडर यूज करते हैं, डोमेस्टिक और कमर्शियल। इन लोगों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया और वो भी अप्रत्याशित बढ़ाया, 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ाया। ये जो दाम बढ़ाया है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके हमारे दिनचर्या पे आने वाला है। हम सुबह से शाम तक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिसमें ये गैस लगती है, और उसका इफेक्ट आप सोच सकते हैं कि जो 1.5 गुना इसका दाम बढ़ाया गया है, उसका असर आपके हमारे पॉकेट पे आने वाला है। और आगे ऐसे कई कदम ये लेंगे इस युद्ध के कारण, जिसका असर आपके हमारे ऊपर आने वाला, जनता के ऊपर आने वाला है। जनता चुन के इसलिए नहीं भेजती है कि आप उनको दिक्कत में डालो, आप उनको तकलीफ दो। जनता देती है कि आप मैनेज करो और अच्छी तरह से मैनेज करो और जनता के सुख का ध्यान रखो। क्या कहेंगे आज के धरना पे, जो लगातार महंगाई के खिलाफ में आप लोग आवाज उठा रहे हैं और आज राज्य भर में जेएमएम प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से जनहित में ये धरना है। अभी एक पत्रकार बंधुओं ने सवाल किया कि व्यवसाय का कब से चिंता होने लगा। व्यवसाय भी हमारा नागरिक है, वो भी हमारा देश का अभिन्न अंग है, और व्यवसाय करने वाले लोग आज जो कष्ट झेल रहे हैं, व्यवसाय किस पे डालेगा? व्यवसाय सीधे नागरिक पे डालेगा। अगर तेल में दाम बढ़ता है तो सीधे ऑटो वाला से लेके बस वाला तक किराए में वृद्धि करता है। तो अगर गैस का दाम बढ़ा तो रोटी का दाम बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया, तड़का का दाम बढ़ गया, पनीर का दाम बढ़ गया, सब का दाम बढ़ गया। अगर आपने बढ़ाया कुछ तो सीधे डबल कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये जनता पर एक भार है। और जो सरकार रेवड़ी बांटने की बातें कह रही थी, केजरीवाल जी को रेवड़ी सरकार है, आज उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी के लोग चल चुके हैं। अगर डीजल पेट्रोल में जहां दाम बढ़ा तो लोग खाने का जो सामान आज सस्ता देखने को मिल रहा, वो नहीं होगा। आने वाले दिनों में लोग तरह तरह के करेंगे और अपना जो एक भविष्य तय करते हैं कि हम लोग ठीक ढंग से जिंदगी गुजारेंगे, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। हम लोग मोदी सरकार से, जो देश की जनता लोगों ने वोट देके 2014 से जो देते आया है, और जिस तरह का वादा मोदी सरकार ने किया, एक भी निभाया नहीं। लोग तराई है, बोल नहीं पा रहे हैं। अगर बोलिएगा तो आपका उसका जेल है, रास्ता दिखा देगा। लेकिन इतना करने के बावजूद भी यहाँ की जनता, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे, चाहे किसी भी रूप में हो। अगर लाठियां भी खाना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये बात ऐसा है, जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से महंगाई बढ़ते ही चली जा रही है। पहले पेट्रोल 50 रुपए था, आज 100 हो गया। पहले आपको गैस सिलेंडर 450 था और आज लगभग 1000 रुपया लगभग उसकी रेट बढ़ गई है। ये भाजपा सरकार अमीरों का सरकार है, गरीब गुरबों को वो मारने जानती है। वो इनडायरेक्ट वे में गरीबों का हत्या कर रही है, भूखा मार रहा है। एक तरफ कहती है कि हम गरीबों की सरकार है, लेकिन दूसरे तरफ वो गरीबों की हत्या कर रहे हैं। अगर आपको रोकना ही है देश से अपराध, तो रोकिए।
अपराधियों को मारिए, गरीबों को मत मारिए। हर तरह यहाँ पे क्राइम बढ़ते जा रहा है, चाहे धनबाद हो चाहे पूरे विश्व में हो। आप देख रहे होंगे आए दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। आप क्यों नहीं यूनाइटेड अरब में देखते हैं, वहाँ किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं होती है कि अपराध कर ले, वहाँ पे डायरेक्ट सुसाइड साइट है। ये क्यों नहीं भारत में लागू होता है? हर जगह अगर अपराधी अगर हट जाए तो हर राज्य प्रगति करेगी। और जिस प्रकार ये भाजपा का दोहरा नीति चल रहा है, केवल अडानी और अंबानी के लिए सोच रहे हैं, गरीब गुरबा के लिए कहीं किसी भी तरह से सोच नहीं रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आप देखें कि जिस तरह से बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, चुनाव से पहले केंद्र सरकार के भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादा किए थे कि नहीं गैस के दामों में कमी होगी, और चुनाव खत्म होने के जस्ट बाद इन्होंने 1000 रुपए तक का कमर्शियल गैस में बढ़ोतरी कर दी। तो ये बोझ किस पे गया है? ये बोझ आम आदमी पे गया है, क्योंकि वो सिलेंडर का जो बढ़त दाम है वो दुकानदार हो या रेस्टोरेंट वाले हो, वो किनसे कलेक्शन करेंगे? तो वो आम आदमी से करेंगे। तो ये जुमलेबाज सरकार जो है, जो पहले वादा करती है उसके बाद मुकर जाती है, तो जनता आज के समय में जान चुकी है, समझ चुकी है, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भाजपा को मुंहतोड़ जवाब झारखंड की जनता देने के लिए तैयार है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।